हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि स्टोरीज आपको कैसी लग रही है। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वेट कर रहा था लैंजन का, लेकिन सर्वेंट नहीं बुला के ला पाए लैंजन को। विंग को लेट हो रहा था और विंग लैंजन को इस घर में अकेला भी नहीं छोड़ के जा सकता था। विंग एंग्री होके तुरंत ही निकल जाता है। लैंजन के रूम के बाहर था। विंग डोर नॉक करता है लेकिन नो रिस्पॉन्स। विंग ट्राई करता है कि क्या ये अनलॉक है। विंग जब इसे ओपन करता है तो वो अनलॉक था। ओपन हो जाता है डोर। विंग अंदर जाता है और देखता है तो लैंजन चारों हाथ पैर फैला के बिल्कुल बच्चों की तरीके सोया हुआ था। विंग उसे देखने के बाद हैरान था। विंग लैंजन के पास जाता है और जैसे ही जाता है वो स्टॉप हो जाता है। विंग की नज़रें हटती नहीं है लैंजन से। वो बहुत क्यूटली सोया हुआ था। विंग देखता है, तभी अचानक से उसे याद आता है कि वो आया क्यों है यहाँ। विंग गुस्से में कहता है, तुम अगर उठे नहीं तो तुम्हें यहीं फेंक के चला जाऊँगा। तभी लैंजन धीरे से आइज़ ओपन करता है और डेविल स्माइल देता है। विंग घूर घूर के उसे देख रहा था। लैंजन कहता, ओह आज की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विंग वियर्ड सा मुँह बनाता है। लैंजन कहता है, आज उठते आपका फेस देखना सो ब्यूटीफुल। मेरी मॉर्निंग तो मुझे लगता है आज से ब्यूटीफुल जाने वाली है रेगुलर। क्या आप रोज़ आ सकते हैं मुझे उठाने? विंग विंग दांत पीसता और कहता है, शट अप। उठे नहीं ना तो मैंने कहा है फेंक के चला जाऊंगा यहीं पे तुम्हें, अपने घर पे नहीं, घर से बाहर। लैंजन आइज रोल करता है और कहता है, कितना गुस्सा करते हो, कभी प्यार से बात कर लिया करो। पता है गुस्सा करने से कितना ज़्यादा नुकसान होता है बॉडी को। विंग विंग तुरंत ही वहाँ से इरिटेट होकर जाने लगता है। तभी लैंजर फटाक से बिल्कुल एक भी सेकंड वेट किए बिना वो तुरंत ही विंग की तरफ भागता है। विंग बस जाके डोर ओपन ही करने वाला था, वो तुरंत ही पकड़ लेता है विंग का हाथ और विंग स्टॉप। लैंजर उसे उसी डोर पे पुश कर देता है और विंग हैरान था। अभी तक तो ये ऐसे लेटा था जैसे गहरी नींद में हो, और इतनी फुर्ती। लैंजर उसे पिन करने के बाद पास आता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। लैंजन कहता है, मॉर्निंग किस तो दे दो। विंग विंग उसे पुश करता है, उसके चेस्ट पे हाथ रख के, और दांत पीसता है। लैंजन पीछे होता है। विंग कहता है, डोंट यू डेयर, मेरे क्लोज मत आया करो, कितनी बार कहा है। विंग तुरंत ही डोर ओपन करता और बाहर निकलता है। लैंजन हंसता है। विंग को छेड़ने में उसे बहुत मज़ा आ रही थी। लैंजन कहता है, कितना अच्छा है ये सब कुछ, इस फेस के कितने सारे फ़ायदे हैं। आप आप कुछ भी नहीं कर सकते चाह के भी मेरे साथ, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो कुछ भी चाहूँ आपके साथ। लैंजन स्मिक करता है, उसके बाद जाता है वॉशरूम और वो जाके बाथ वगैरह लेके बाहर आता है। इधर विंग बैठ के वेट कर रहा था ब्रेकफास्ट टेबल पे। विंग दांत पीस रहा था। जो कुछ भी लैंजन डे बाय डे कर रहा था, विंग सोच रहा था उसे टॉलरेट कैसे करेगा। इधर लैंजन आ जाता है, आराम से आया था बिल्कुल, जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं है टाइम की। विंग आंखें दिखाता है, उसके बाद फटाफट खाना स्टार्ट करता है जैसे वो लैंजन को देखता है आते हुए, जिससे कि उसे ये ना लगे कि विंग वेट कर रहा था, बट लैंजन देख लेता है। लैंजन आता है और कहता है, गुड गुड फ्यूचर वाइफी। विंग सुनता है और फिर से उसे घूरता है। लैंजन कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया, अपने हस्बैंड का वेट किया। मैं इम्प्रेस हुआ। ऐसे ही मेरा वेट करना हमेशा। लेट हो जाता हूँ, वैसे तो तुम्हें मुझे प्यार से उठाना चाहिए, मुझे रेडी होने में हेल्प करनी चाहिए, देन फिर अपने प्यारे हाथों से मुझे खिलाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, फ्यूचर के लिए भी तो कुछ रखना पड़ेगा ना। विंग दूसरी तरफ फेस करता है, उसके बाद खाना स्टार्ट करता है। जैसा कि लैंजन ने कहा था, विंग को कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, वरना लैंजन समझेगा विंग को फ़र्क पड़ा है, इसीलिए विंग रिएक्ट नहीं करता। लैंजन अंदर ही अंदर हंसता है और मन में सोचता है, कितनी बात मानते मेरी। इतना गुस्सा आने के बाद भी शो ऐसे कर रहे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लैंजन को बहुत मज़ा आने वाली थी।
इधर विंग चुपचाप खा रहा था और अंदर ही अंदर दांत पीस रहा था और गुस्सा कर रहा था, उसका खून खौल रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे बस नॉर्मल रिएक्ट करना है, इस बच्चे से जान छुड़ानी है बस, कैसे भी करके 1 महीने कैसे भी करके उसे काटने। विंग फिर सोचना बंद करता है और सर्वेंट से कहता है खाना दो इन्हें। तभी सर्वेंट देते हैं, सर्व करते हैं वांग जी को। वांग जी खाता है और विंग को देखता है, स्माइल करता है और अपना खाना ऐसे ही कंप्लीट करता है और विंग भी, दोनों खा लेते हैं। विंग कहता है जा रहा हूँ पैकिंग करने, तुम्हें जो लेना ले लो और रेडी रहना, अगर लेट किया तो तुम्हें छोड़ के। तभी वांग जी कहता हाँ हाँ पता है मुझे छोड़ के चले जाओगे, लेकिन नहीं जा सकते हो, मैं जाने नहीं दूंगा। तभी विंग देखता है घूर के जाने लगता है। तभी लैंसन कहता है रुकिए। विंग रुक जाता है, पीछे पलट के देखता है। लैंसन कहता है आयुवन कहाँ है? तभी विंग कहता है वो जा चुका है, मैंने उसे भेज दिया। लैंसन कहता है ओह ठीक है मैं आता हूँ, बस 2 मिनट में। विंग हामी सिर करता है, उसके बाद अपने रूम में जाता है। इधर वांग जी तो प्रिपेयर था पहले से ही, वो अपना बैग उठाता है और जो भी सामान उसने बाहर निकाला था उसे अंदर डालता है और वो बाहर आता है। इधर विंग जाता है, अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें रखता है, उसके बाद फटाफट कपड़े पहनता है जो कि उसके बाहर आने जाने के थे और वो रेडी होता है, बाहर निकलता है। देखता है तो लैंसन वेट कर रहा था काउच पर बैठ के। तभी विंग देखता है और कहता है चलो। लैंसन उठता है और विंग के साथ निकल लेता है। तभी विंग बात करता है और उसने अपने प्राइवेट जेट को बुलवा लिया था। वो अपनी कार में बैठता है और लैंसन भी। लैंसन कहता हम कहाँ जा रहे हैं? विंग कहता है बस चलो, तुम कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, याद रखना। लैंसन कहता है ठीक है। उसके बाद विंग वहाँ से निकल लेता है और वहाँ से वो लोग ड्राइव करते हुए पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में दोनों चेक इन करते हैं, अपनी फ़्लाइट लेते हैं और वहाँ से फ़्लाइट जा रही थी। दोनों फ़्लाइट में थे। लैंसन चुपचाप बैठा हुआ था, विंग भी। लैंसन अभी के लिए कोई बात नहीं कर रहा था तंग करने वाली। वो देख रहा था कि विंग काफ़ी परेशान है। विंग फ़ोन चेक कर रहा था, कुछ चीज़ें रीड कर रहा था और कुछ सोच रहा था। लैंसन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। लैंसन मन में कहता है मैं जानता हूँ तुम किसी माफिया के काम से ही जा रहे हो, ऐसे नहीं, तुम्हारा कुछ मिशन है इसमें और मुझे देखना है कि तुम आखिर काम कैसे करते हो। फ्यूचर में अगर मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनना हुआ तो कैसे बनूंगा, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। चुपचाप बैठा था वो शांति से। विंग काफ़ी देर तक ऐसे फ़ोन को देखता है, उसके बाद वो जैसे फ़ोन ऑफ करके अपनी पॉकेट में डालता है, वो एक नज़र लैंसन को देखता है। लैंसन उसी को देख रहा था एकटक। विंग और लैंसन का आई कांटेक्ट होता है। लैंसन कहता है आर यू ओके? विंग कहता है लैंसन कहता है क्या बताना चाहोगे कि आखिर किस काम से जा रहे हो? विंग कहता है नहीं, सीक्रेट है, बाहर वाले को नहीं बता सकता, ये मेरा काम है। और एक और बात, मेरे काम के मैटर में तुम नहीं बोल सकते और ना कुछ जान सकते हो, सिर्फ मेरे साथ हो, दैट्स इट। लैंसन कहता ठीक है, बट बस यूँ ही जानना था, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे पता होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत। विंग कहता है मेरे रहते कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आया, बहुत टाइम से इस काम में हूँ। विंग डर रहा था क्योंकि जब भी इस टाइप के मिशन के लिए जाता था उसे बहुत खतरा रहता था, इसमें उसे लैंसन को नहीं लाना था। बट लैंसन क्या ही वो कर सकता है, लैंसन को अगर छोड़ दिया तो वो बता न दे और विंग को अपना राज नहीं खोलना किसी के सामने। वो सीक्रेटली काम कर रहा था और लैंसन बच्चा है, कहीं उसने अपने जोश में आके या अपने शर्त के चलते चैलेंज में आके बता दिया किसी को तो विंग का क्या होगा। विंग ज़रा सा भी रिस्क नहीं ले सकता है इस मामले में, किसी भी बच्चे के ऊपर बिलीव करके। विंग और वो ऐसे ही बैठे थे। उसके बाद जो फ़्लाइट थी वो लैंड होती है, वो दोनों उतरते हैं और उसके बाद वो लोग बाहर निकलते हैं, कार आती है, बैठते हैं और सीधे एक प्लेस के लिए जा रहे थे। काफ़ी हिडन था सब कुछ, बहुत सारे गार्ड्स के बीच में घिरे हुए थे वो लोग। लैंसन रियलाइज़ कर रहा था कि विंग कितना ख़तरनाक है। इस सब को देखने के बाद एक बड़े से डार्क प्लेस पे वो लोग पहुंचते हैं। विंग उतरता है, लैंसन को कहता है देखो बच्चे, मैं समझा रहा हूँ कुछ, ध्यान से समझना, बिना मुझसे पूछे
कोई भी एक्शन मत करना, हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना, समझ में आया? किसी से भी बात मत करना, जहाँ मैं कह दूँ वही खड़े रहना, जो कहूँगा वही करना होगा। जब बोल दूँ हाइड रहो तो मतलब हाइड रहो, ठीक है? किसी के सामने आने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कभी मैं खुद से दूर कर दूँ तो फिर मेरे पास मत आना, ऐसा प्रिटेंड करना तुम मुझे जानते नहीं हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अब यहाँ से हमारे फेस कवर रहेंगे, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी आज तक रिवील नहीं हुई है। तभी लैंजन स्माइल करता है। विंग कहता है बस समझ नहीं आता तुम कैसे जान गए, कैसे तुम्हारे सामने सब कुछ रिवील हो गया, क्योंकि आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है रियल में माफिया किंग दिखता कैसा है रीसेंट। तभी लैंजन कहता है क्योंकि मैं लैंजन हूँ और आपका होने वाला हस्बैंड, और आपके हस्बैंड को तो चालाक होना ही होगा, आखिर अपनी वाइफ की इन्फॉर्मेशन जो निकालनी है आपके बारे में पता तो रखना पड़ेगा अपने तरीके से, आखिर मेरे सोर्सेस हाई होंगे ना, क्योंकि मुझे आप पसंद आए हो। विंग आइस रोल करता है और कहता है शट अप, जितना कहा है उतना करो। तभी लैंजन कहता है ठीक है। विंग कहता है तुम्हें भी मास्क पहनना होगा, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारा फेस देखे और तुम किसी की नज़र में आओ, फ्यूचर का पता नहीं मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन अगर तुम्हें भी देख लिया किसी ने तो मुझसे नाम जुड़ जाएगा और तुम्हारे मरने के चांसेस हैं। लैंजन कहता है यही रीज़न है कि आज तक आयुआन आपसे दूर है और कभी भी आप उसे अपने पास नहीं रखते। विंग वांग जी की आंखों में दिखता है। लैंजन कहता है मैंने सही पकड़ा। विंग चुप रहता है और तुरंत ही मास्क निकालता है, पूरे फेस को हाइड करता है और वो लैंजन को भी देता है मास्क। लैंजन मास्क पहन लेता है। विंग गन निकालता है, वो कहता है क्या तुम्हें शूट करना आता है? लैंजन कहता है बहुत अच्छे से। विंग एक गन लैंजन को देता है और कहता है इसे पकड़ो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें खुद को बचाना चाहिए तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करना, वैसे तो मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरीके हो, मेरा मतलब है मेरे आयुवन के बराबर, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता, तुम किसी के बच्चे हो, तुम्हारी जान जाने नहीं दूंगा। वैसे भी विंग डर रहा था इस चेहरे को दोबारा मरते हुए नहीं देख पाएगा। विंग कहता है चलो मेरे साथ चलो। विंग अपने गार्ड्स को कहता है मुझसे ज़्यादा लैंजन की सेफ्टी पहले देखना, समझ में आया? लैंजन देख रहा था। विंग कहता है शुका है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तभी शुका कहता है ओके सर। विंग कहता है लैंजन को कुछ भी होना नहीं चाहिए, तुम पर्सनली उसे गार्ड करोगे? शुका कहता है जी सर, ऐसा ही होगा। विंग कार से बाहर निकलता है और वो पूरे ब्लैक आउटफिट में था, यहाँ जितने थे सब ब्लैक आउटफिट में थे, यहाँ तक कि लैंजन भी, वो तो ऑलरेडी ब्लैक ही पहनना पसंद करता था। वो बाहर निकलता है, उसने भी मास्क लगाया था। विंग आगे जाता है और जो शुका था वो लैंजन के साथ था। लैंजन कहता है मैं अपनी सेफ्टी कर सकता हूँ, आपको अपने सर पे ध्यान देना चाहिए, मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं। शुका कहता है बच्चे चुप रहो, मुझे मेरे सर के ऑर्डर फॉलो करने की आदत है, तुम्हारे नहीं, तुम मेरे बॉस नहीं हो। लैंजन स्मिक करता है और कहता है स्टबन, तुम्हारे बॉस भी और तुम भी। उसके बाद वो आगे जाता है और शुका है उसका पीछा करता है और वो लोग बस प्रोटेक्ट कर रहे थे एक बहुत बड़े डार्क से प्लेस में। ये शायद कोई फैक्ट्री एरिया लग रहा था, मतलब यहाँ पे पुराने टाइम में कोई फैक्ट्री होगी बहुत शांत सी। विंग अपने लोगों के साथ वहाँ पे एंटर होता है और वो शुका को इशारा करता है कि लैंजन को लेके बाहर ही रुकना। तभी लैंजन देख रहा था, शुका हाँ में सिर करता है। विंग कुछ लोगों के साथ अंदर एंटर होता है, उसके इम्पॉर्टेंट गार्ड्स और लोग। विंग अपने लोगों के साथ अंदर जाता है, एंटर होता है। लैंजन देख रहा था। लैंजन धीरे से शुका से कहता है कि मुझे बताओ ये आखिर किस काम से आए? तभी शुका कहता है अपना मुंह बंद रखो, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन तुमसे क्यों शेयर करें बच्चे। लैंजन कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, समझ में आया? फ्यूचर बॉस हूँ तुम्हारा, मुझे बताओ, मुझे उनकी फ़िक्र है, मैं उन्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकता क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। तभी शुका देखता है लैंजन की आइज़ में। लैंजन कहता है सच बोल रहा हूँ, वो मेरे लिए कोई खेल खिलवाड़ नहीं है, मजाक नहीं है,
मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। उनके सामने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है वो मुझे सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन तुम, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा उन्हें मानते हो, लॉयल हो। तुम्हें बता रहा हूँ, वो मेरे लिए कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। उन्हें कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता। मेरे होते हुए उन्हें कुछ हो जाए, उससे पहले मैं मरना पसंद करूँगा। तभी शुकाई देख रहा था, बहुत ज़्यादा सीरियस लैंसन लग रहा था। शुकाई कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो खुद को संभाल सकते हैं। इतने सालों से उन्होंने खुद को संभाला है। लैंसन कहता है, आखिर वो इस काम में कितने टाइम से? शुकाई कहता है, तुम्हें क्या करना है? लैंसन कहता है, बस जानना है। तभी शुकाई कहता है, 15 सालों से। तभी लैंसन कहता है, 15 सालों से मतलब उन्होंने पहले आयुवन को पैदा किया, बड़ा किया, कुछ टाइम उसके साथ रहे, उसके बाद उन्होंने इस काम में ख़ुद को ढाला है और तभी से शायद उन्होंने आयुवन को दूर किया होगा। तभी शुकाई कहता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल बातें मत करो वरना हम डिस्ट्रैक्ट होंगे और यहाँ डर है, समझे? कुछ भी हो सकता है कभी भी। बिल्कुल अलर्ट रहो, चुप करो, जो क्वेश्चन है बाद में पूछना। लैंसन कहता है, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा। लैंसन अलर्ट होता है, वो भी अपने पॉकेट में हाथ डालता है और गन को पकड़ लेता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो शूट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर जो विंग था अंदर एंटर हो चुका था। अचानक से उसे बात करने की आवाज़ आती है। विंग सबको आंखों से इशारा करता है और अलर्ट करता है। सभी अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। विंग धीरे से अंदर जाने की कोशिश करता है। विंग सबसे कहता है, पहले मैं जाऊंगा, इशारे में बोलता है। तभी सभी हाँ में सिर करते हैं। विंग धीरे धीरे करके अंदर जाता है। विंग की आदत थी हमेशा पहले ही खुद अंदर जाने की, फिर ही वो अपने लोगों को बुलाता था। विंग धीरे धीरे करके जाता है तो एक बड़े से हॉल जैसा था। वहाँ पे कम से कम 8-10 लोग थे जो एक मीटिंग कर रहे थे। विंग देखता है, विंग सारे लोगों को घूर घूर के देख रहा था। तभी वो एक पर्सन को देखता है और वो फ्रीज़ हो जाता है। विंग घूर घूर के उस पर्सन को देख रहा था। विंग तुरंत ही सभी को अंदर बुलाता है और कहता है, पोजीशन लो, इशारे से बात करके, और सभी अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। उसके बाद विंग अंदर एंटर होता है और कहता है, मेरे इशारे पे शूट करना स्टार्ट करना। तभी वो लोग कहते हैं वो लोग सारे अपनी पोजीशन लेते और उस जगह को चारों तरफ से घेर लेते। विंग जाके खड़ा होता है और उसका निशाना सिर्फ एक पर्सन पे था। विंग गन को पॉइंट करता है और बस वो शूट करता है। अचानक से वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। विंग जब शूट करता है, जिस पर्सन पे किया था वो जैसे कि उसे पता था पहले से, वो तुरंत ही हट जाता है, मतलब अपने सर को साइड करता है और बुलेट साइड से निकल जाती है, बिल्कुल उसके टच हो जाती, बट हुई नहीं। वो पर्सन सामने देखता है, सामने एक पर्सन ब्लैक रोब्स में, उसके फेस से मार्क्स। तभी वो तुरंत ही उठ जाता है, अलर्ट होता है और वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इस फायरिंग की आवाज़ तुरंत ही बाहर आती है। शुकाई अलर्ट हो जाता है और कहता है, लग रहा स्टार्ट हो गया सब कुछ। इधर वांगजी कहता है, वो ठीक तो होंगे ना? तभी शुकाई कहता है, शांत रहना। उसके बाद वो लोग तुरंत ही हाइड होते हैं। जो शुकाई था वांगजी को एक सेफ प्लेस पे हाइड करता है और 4 गार्ड्स को कहता है, यहीं पर रहो, इसे कुछ होने मत देना। लैंसन कहता है, मुझे डर लग रहा है, वो ठीक तो होंगे ना? तभी शुकाई कहता है, मुझे जाना होगा। शुकाई जाता है। इधर बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी और शूट हो रहा था। जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे अंदर, और ये चीज़ विंग को पता नहीं थी इस बार, क्योंकि विंग के सामने सिर्फ 8-10 लोग थे और जितना उसे पता चला था यहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। बट अचानक से बहुत सारे लोग उन लोग को घेर लेते हैं और लोग आ चुके थे बाहर से। शुकाई ये नज़ारा बाहर से देखता है और वो समझ चुका था कि ये एक प्लान था। शुकाई डर जाता है और कहता है, विंग सर, इनकी जान खतरे में है। मुझे लग ही रहा था, इतना ईजी नहीं है, वो इंसान इतने ईजी तरीके से यहाँ नहीं आ सकता। तुरंत ही शुकाई भागता है। इधर लैंसन देखता और कहता, मुझे जाना होगा। तभी वो लोग पकड़ लेते और कहते, आप कहीं नहीं जा सकते। लैंसन को छुपा के रखा था सभी ने। लैंसन बस देख रहा था। लैंसन कहता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। इधर शुकाई अंदर जाता है और अपने कुछ लोगों को भी लेके जाता है और फिर वो बाहर वाले लोगों को मारना स्टार्ट करता है, मतलब जो बाहर से अंदर एंटर हो रहे थे उन लोग को, मतलब कि जो विंग की भी हाफ टीम थी वो बाहर ही थी, कि बाई चांस अगर बाहर कुछ होता है तो वो लोग रहे। विंग को पता नहीं था, फिर भी विंग अपना बैकअप लेके चलता था। हाफ लोग ही लेके जाता था, बाकी हाफ छोड़ देता था कि सभी जाएंगे, कहीं अंदर मर मुरा गए तो
तो इससे अच्छा है ना हाफ को छोड़ दो, क्या पता बाहर से कुछ अटैक हो रहा हो तो उसे डिफेंड कर सकते हैं। इधर विंग अपने आप को हाइड करता है पिलर के पीछे और बस शूटिंग स्टार्ट थी और सब एक दूसरे पे फायर कर रहे थे। सभी लोग ऐसे ही लगे पड़े थे। काफ़ी सारे विंग के लोग मर रहे थे, काफ़ी सारे उन लोग के। विंग चुन चुन के मार रहा था सभी को। वो पर्सन जाके एक काउच के पीछे छुप जाता है। विंग नॉन स्टॉप फायर करता है और वो जो बाकी के लोग थे उनमें से काफ़ी लोगों को विंग मार देता है, जो कि मीटिंग के लिए आए थे 7-8 लोग। विंग उन्हें मार देता है। उनमें से बस 1-2 बचते हैं जो छुपे हुए थे। जो बाकी के लोग थे गार्ड्स, वो बाहर से आना स्टार्ट करते हैं और फिर से फायरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो शूक आया था अपने लोगों को लेके जाता है और बाहर वाले लोगों को मारना स्टार्ट करता है और ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। विंग बच रहा था। विंग एक पिलर से दूसरी तरफ जंप करता है और तुरंत ही दूसरी तरफ जाके हाइड होता है। विंग को बस जाना था उस काउच के पीछे जो लोग हैं उन्हें मारना था। विंग बस कैसे भी करके उधर जाने की कोशिश करता है पिलर के थ्रू, मतलब कि पिलर टू पिलर विंग जाता है और वो ऐसे हाइड होके जा रहा था। उस पर भी शूट होते हैं। विंग बचता है। विंग को टच करके उसकी स्किन से काफ़ी सारी बुलेट जाती हैं। विंग को चोट भी लगती है बट विंग को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि विंग जिसे मारने आया था उसे मार के ही रहेगा। विंग को अपनी जान की परवाह नहीं होती थी इस मोमेंट। इधर शूकाय अंदर आ चुका था। शूकाय देखता है और अंदर का हाल बहुत बुरा। शूकाय फटाफट सभी को शूट करना स्टार्ट करता है। शूकाय भी बहुत अच्छा था, उसकी फायरिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा शूट करता था। एक बुलेट में काम ख़त्म। इतना अच्छा पक्का निशाना था उसका। इधर विंग का भी बहुत अच्छा हो गया था निशाना पक्का। विंग लगा पड़ा था ऐसे और वो काफ़ी हद तक वहाँ पहुँच चुका था। तब अचानक से उस पर फायर होती है और विंग के हाथों पे लगती है और विंग के हाथों से बुलेट गिर जाती है। जो काउच के पीछे वाला इंसान था वो खड़ा होता और कहता, विंग तो तुम फिर से आ गए। मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी विंग देखता है, वो तुरंत ही झुकता है। तभी विंग के पैरों पे एक बुलेट लगती है और विंग धड़ाम से गिर जाता है। तभी कहता है, मुझे पता था तुम मुझ तक ज़रूर आओगे और आज मैं तुम्हें मार दूंगा जिससे ये गेम हमेशा के लिए ख़त्म। तभी विंग कहता है, शेलियान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने टाइम से तुम बच रहे हो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग तुरंत ही अपनी जो गन थी गिरी हुई थी उसे पकड़ता है, मारने वाला था। फिर से उसके हाथ में एक बुलेट लगती है और विंग ज़ख्मी। विंग देखता है, विंग दूसरे पॉकेट से अपनी दूसरी गन निकालता है और तुरंत ही शूट करता है शेलियान के पैर में और वो गिर जाता है वो भी। विंग उसे तुरंत ही शूट करता है। वो अपने सिर को हटाता है सडनली। विंग को इतना पेन हो रहा था बट वो तब भी उसे शूट करता है और इधर शेलियान तुरंत ही बचता है और वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आज नहीं। आज मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुम बच गए। वो भागने की कोशिश करता है। विंग फिर से शूट करता है, उसकी बैक पे लगता है, वो गिर जाता है। विंग कहता है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे वाम जी को मारा था और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं इसीलिए माफिया किंग बनाऊँ क्योंकि तुम्हें जान से मारना है मुझे। बहुत शौक था ना माफिया किंग बनने का। तुम्हें मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा तो तुम क्या किंग बनोगे। विंग धीरे से खुद को खड़ा करता है। विंग खड़ा नहीं हो पा रहा था। विंग फिर से शूट करता है और वो बच जाता है, अपने आप को बचाता है और वो रोल होता है। उसके आसपास उसके लोग आते हैं 1-2 और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। विंग उन्हें शूट करता है। वो कैसे भी करके शेलियान को उठाने की कोशिश करते हैं। इधर जो पर्सन काउच के पीछे छुपा था एक और, विंग इतना ज़्यादा खो गया था शेलियान को मारने में कि वो ध्यान नहीं देता है। और इधर वो पर्सन आके सीधे विंग के नेक पे नाइफ़ रखता है और उसे प्रेस करता है। विंग तुरंत ही अपनी आंखें बड़ी बड़ी करता है और वो देखता है। वो तुरंत ही दूसरे हाथ से पकड़ता है उसके हाथ को और वो पूरा उसे प्रेस करने की कोशिश करता है मारने की। विंग ने पकड़ लिया था एक हाथ से और वो दूसरे हाथ से प्रेस कर रहा था, मतलब कि एक हाथ से तो नाइफ़ रखी थी और अपने उसी हाथ पे जिससे नाइफ़ पकड़ी थी उस पर हाथ रख के प्रेशर डालता है विंग की तरफ ही। और वो विंग के पीछे था और विंग एक हाथ से आगे की तरफ कर रहा था, एक हाथ में गन थी और वो शूट कर रहा था क्योंकि उस पर अटैक भी हो रहे थे। जो शूक आया था वो सभी से बचते हुए वो मार रहा था सभी को। तभी जो विंग के ऊपर अटैक होने वाला था शूक आया उसे मार देता, मतलब विंग को बुलेट लगने वाली थी सामने से। विंग बचता है और वो झुकता है, एक पैर मारता है पीछे की तरफ। वो पर्सन लड़खड़ा जाता है और विंग की नेक कट जाती है क्योंकि विंग ने पैरों पे मारा था तो वो स्लिप कर गया और विंग की नेक कट जाती है। विंग तुरंत ही अपनी नेक पकड़ लेता है। वो ज़्यादा नहीं कटी थी बट कट गई थी। विंग को ब्लीडिंग होने लगती है। विंग खुद को संभालता है। शूक आए विंग की हालत देखता है, ये विंग ने गलत किया, उसे मारा, इस चक्कर में विंग का नेक कट गया। शूक आए तुरंत ही विंग के पास दौड़ता है। तभी शूक आए पे भी फायर होती है और शूक आए के हाथ में यानी कि आर्म में लग जाती है। शूक आए भी गिरता है। ये हमला नॉर्मल नहीं था। जो शेलियान था वो बहुत ख़तरनाक था और वो इसी वजह से बाहर रहता था क्योंकि विंग ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। फिर भी वो बहुत ख़तरनाक था।
उसे मारने के लिए हमेशा विंग को स्ट्रॉन्ग बैकअप के साथ आना पड़ता था। फिर भी हर बार शीलियान बच रहा था। इतने साल से विंग उसे मारने की कोशिश कर रहा था। 15 साल से विंग उसे ढूंढ रहा था नॉन स्टॉप, और उसने 2 से 4 बार अटैक भी किया था, बट हर बार शीलियान बच जाता था। इधर जो विंग था पूरी तरीके से गिर चुका था। विंग खुद को फिर उठाता है और देखता है जो शीलियान था वो वहाँ से गायब था। विंग कहता है ये कहाँ चला गया। तभी विंग उठने की कोशिश करता है। शीलियान का एक पर्सन आता है और विंग के सर पे गन रखता है। जैसे शू का है विंग का राइट हैंड था, वैसे उस पर्सन का वो राइट हैंड था, और वो कहता है तुमने बहुत कर लिया वेबुशन, बस अब और नहीं। वो शूट करने वाला था, तभी उसके सर से बुलेट आर पार होती है और वो गिर जाता है। विंग आंखें बंद किए हुए था, तभी धीरे से आइज ओपन करता है। जैसे वो पर्सन गिरता है विंग के सामने कोई था। विंग देखता है, तुरंत ही लैंसन सामने आता है। वो लैंसन था जिसने शूट कर दिया था। शू का देखता रह जाता है कि लैंसन यहाँ कैसे। लैंसन तुरंत ही आता है और विंग के आर्म से पकड़ के उसे उठाता है और कमर से पकड़ लेता है और वो बस फायर करना स्टार्ट करता है। विंग देख रहा था, उसका निशाना इतना पक्का था कि वो एक वार में बस ख़त्म। और वांग जी कहीं नहीं, सीधे सर पे मार रहा था, मतलब कोई चांस ही नहीं। विंग देख रहा था, विंग खड़ा नहीं हो पा रहा था। लैंसन कमर से पकड़ के कैसे भी करके विंग को एक साइड लेके आता और एक जगह छुप जाता है। विंग को अपनी बाहों में लेता और वो देख रहा था। विंग देख रहा था बस एकटक। लैंसन को ज़रा भी डर नहीं था, कोई खतरा नहीं, मतलब कि जैसे उसे डर ही नहीं लग रहा। लैंसन धीरे से बाहर फेस करता है और उसे रियलाइज़ होता है कोई आ रहा है। लैंसन विंग को एक साइड करता है और लिटा देता है। विंग देख रहा था। लैंसन अचानक से खड़ा होता है और बस फायर करना स्टार्ट करता है। वो विंग की भी गन ले चुका था और दोनों हाथों से फायरिंग कर रहा था। इधर शुकाय देख रहा था। लैंसन फटाफट बिना किसी ब्रेक के बस मार रहा था। एक बुलेट में एक पर्सन ख़त्म, मतलब कि कोई चांस नहीं कि चूक जाए। और ऐसे करके लैंसन फटाफट मार देता है और वहाँ शुकाय भी मारा था। उसके हाथों में चोट लगी थी फिर भी, और विंग ने अपने नेक को टाइट करके पकड़ा था। विंग को ब्लीडिंग हो रही थी बहुत बुरी तरीके से। इधर लैंसन फटाफट सबको मार देता है। लैंसन ऐसे शूट करता है जैसे कि वो काफ़ी परफेक्ट हो इस चीज़ में और उसे बहुत अच्छे से सब कुछ आता हो। इतना शार्प माइंडेड। जो शुकाय था वो देख रहा था, विंग को तो होश ही नहीं था और विंग हाइड भी था। शुकाय देखता रह जाता है। जो लैंसन था उसका स्किल, लैंसन बस सामने चलता चला जा रहा था और मार रहा था, और इतने आराम से इतने सफाई से बच रहा था, खुद को साइड कर रहा था इतने फास्ट लेके। कोई मार नहीं पा रहा था उसे। उसे टच होते होते बुलेट जा रही थी बट वो टच नहीं हो पा रही थी। वो ऐसे करके मार देता है और खुद को बचाता है, फाइट भी करता है और ऐसे शुकाय भी करता है, और दोनों मिलके और उनके लोग मिलके सबको मार देते। बस 3 से 4 लोग ही बच पाते। शुकाय देखता है सब लोग ख़त्म हो चुके थे। तभी शुकाय कहता है लग रहा है सब मर चुके हैं। वो लीशियन फिर भाग गया। लैंसन कहता है ये कौन है। तभी शुकाय कहता है वो बाद में बताऊंगा। लैंसन कहता है एक काम करो, इस जगह की अच्छे से चेकिंग करो, कोई है तो नहीं, मैं जा रहा हूँ उनके पास। तभी शुकाय कहता है शुकाय अपने लोगों को कहता है जाओ जाके चेक करो, एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए। तभी सभी लोग चले जाते हैं आसपास देखने। शुकाय तुरंत ही भागता है जिधर शीलियन भागा था। वो उसे पकड़ने गया था क्योंकि विंग ने साफ कहा था कि कुछ भी हो जाए मुझ पे ध्यान मत देना, बस अगर वो मिल जाए तो उसे मार देना। और शुकाय इसलिए भी भागा था क्योंकि लैंसन था यहाँ। जो शुकाय था वो भाग के जाता है देखने। इधर जो लैंसन था वो तुरंत ही विंग के पास आता है और उसे उठाता है। विंग देख रहा था, तभी लैंसन उठाता है और उसे कैरी कर लेता है। विंग देख रहा था, लैंसन कहता है बस बहुत हो गया। लैंसन उसे पकड़े हुए था और विंग देख रहा था। विंग की आइज़ ब्लरी हो रही थी। विंग उसे देख रहा था एकटक। लैंसन देख रहा था कि कहाँ कहाँ बुलेट लगी है विंग को। लैंसन घबरा जाता है और वो भागता है वहाँ से कैसे भी करके। उसने विंग को अपने शोल्डर पर रखा हुआ था क्योंकि उसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी भागने में, क्योंकि विंग का वेट काफ़ी ज़्यादा था उससे। लैंसन शोल्डर पर रख के आराम से भाग पा रहा था। इधर विंग बेहोश होने की हालत में था। लैंसन बचते बचाते बाहर निकलता है और देखता है तो कोई नहीं था, और जो उनके लोग थे वो भी बाहर ही थे, 2-4 जो ढूंढ रहे थे सभी को। लैंसन किसी की भी परवाह नहीं करता और वो भागता है सीधे कार की तरफ जो कि उनकी कार थी। लैंसन जाता है और कार का डोर ओपन करता है और वो धीरे से वहीं को रख रहा था अंदर। तभी उनका ड्राइवर देखता है और कहता क्या हुआ सर। तभी लैंसन कहता अभी क्या, हॉस्पिटल चलो। तभी वो कहता इधर शुकाय बाहर आता है क्योंकि लीशियन भाग चुका था वहाँ से। शुकाय दौड़ते भागते आता है क्योंकि वो वापस विंग को देखने आया था।
बट विंग नहीं था वहाँ। शुकाई आता है तो देखता है कि विंग को कार में रख रहा है जो लैंसन है। वो आराम से रखने के बाद अंदर बैठता है। तभी शुकाई भी आ जाता है और कहता है क्या हुआ है, सब ठीक तो है? लैंसन कहता है हॉस्पिटल। तभी शुकाई कहता है उसके बाद वो अंदर बैठता है और वहाँ से सीधे उनके गार्ड्स कार लेके निकल जाते हैं। तभी लैंसन कहता है हॉस्पिटल, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। लैंसन ने विंग का सर अपने लैप पे रखा था। तभी शुकाई कहता है नहीं हॉस्पिटल नहीं, इन्हें घर ले जाएंगे। लैंसन कहता दिमाग ख़राब है क्या, हालत देख रहे हैं उनकी। शुकाई कहता है शट अप, मुझे अच्छे से पता है क्या करना है क्या नहीं। इधर विंग आंखें खोल रहा था, बंद कर रहा था। तभी शुकाई कहता सर आइस मत बंद करना प्लीज़ सर। तभी विंग हाँ में सिर करता है। विंग की हालत ख़राब थी। विंग बार बार आइस ओपन कर रहा था और बंद कर रहा था। लैंसन देख रहा था, बहुत डर गया था। लैंसन कहता इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना। तभी शुकाई कहता है हाँ कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। विंग धीरे से आइस बंद कर लेता। विंग बेहोश हो जाता है। शुकाई डर जाता है और कहता सर आंखें खोलो, आपको बेहोश नहीं होना है। विंग धीरे से हाथ भी छोड़ देता है। तभी लैंसन देखता है विंग के नेक से कंटिन्यू ब्लड बह रहा है। लैंसन घबरा जाता है, तुरंत ही विंग के नेक पे हाथ रखता है और टाइट करके दबाता है और कहता नहीं इन्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं इन्हें खो नहीं सकता। लैंसन की आंखें नम हो जाती हैं। इधर जो शुकाई था वो देख रहा था। लैंसन की आंखें बहुत बुरी तरीके से नम हो गई थी। वो मास्क उतार के फेंक देता और कहता प्लीज़ उठ जाइए। वो विंग के फेस से भी मास्क हटा देता और कहता आंखें खोलो प्लीज़। मैं खो नहीं सकता आपको, मुझे पहली बार प्यार हुआ है और मैं अपने फर्स्ट लव को खो नहीं सकता। प्लीज़ उठ जाओ। मैं कह रहा था कि मुझे भी ले चलो, लेकिन नहीं समझ में आया आपको। मैं आपको कुछ नहीं होने देता, लेकिन आप जो लैंसन था काफ़ी परेशान हो गया था और वो बस विंग को संभाल रहा था। तभी शुकाई देखता और कहता ये बताओ तुम वहाँ से कैसे आए अंदर और कब, इतने खतरनाक जगह पे, तुम्हें डर नहीं लगा? लैंसन शुकाई को देखता और कहता क्या तुम्हें मेरे फेस पे डर दिख रहा है? तभी शुकाई कहता हाँ दिख रहा है। लैंसन कहता दिखेगा, इन्हें खोने का डर है, वहाँ आने का नहीं। शुकाई देख रहा था। लैंसन धीरे धीरे विंग के सर पे हाथ से ला रहा था और एक हाथ से विंग के नेक को टाइट करके पकड़ा था। लैंसन कहता जल्दी करो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तभी ड्राइवर डर जाता है और कहता जी। लैंसन घबराया हुआ था। शुकाई कहता अंदर कैसे आए? तभी लैंसन कहता तुम्हें इस टाइम पे ये पूछना है? शुकाई कहता है कार अपने टाइम से ही जा पाएगी, तो मुझे बताओ तुम अंदर क्यों आए? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तभी लैंसन कहता हो जाता तो हो जाए, मुझे डर नहीं। मैं भाग के आया था तुम्हारे लोगों को पीछे छोड़ के, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़े थे, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, जबकि ज़रूरत इन्हें थी यहाँ और वो मुझे कर रहे थे। तभी शुकाई देख रहा था। शुकाई कहता है इतनी बुरी फायरिंग में तुम घुस आए, तुम्हें लगता था तुम जीत जाओगे। लैंसन कहता है तुमने देख लिया है कि मुझे क्या लगता था और मैंने क्या किया है। शुकाई देखता और कहता है इधर कार पहुंच जाती है एक छोटे से मैंशन में। ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट टाइप का था। तभी शुकाई बाहर निकलता है और वो विंग को पकड़ के उठाने वाला था, कैरी करने वाला था। तभी लैंसन रोक देता है और कहता है डोंट टच हिम, मैं खुद इन्हें ले जाऊँगा। लैंसन कैरी करता है तुरंत ही और विंग को खुद ले जाता है। शुकाई देख रहा था। लैंसन विंग को फिर से शोल्डर पर रखता है और अंदर जाता है। इधर सारे गार्ड्स थे वहाँ पे। तभी लैंसन शुकाई दोनों अंदर आते हैं। विंग बेहोश हो चुका था। लैंसन कहता हम यहाँ क्यों आए, हमें हॉस्पिटल जाना था, इन्हें कैसे बचाएंगे? शुकाई कहता डॉक्टर यहीं पे है, मैंने यहाँ आने से पहले उन्हें कॉल कर दिया था और वो इस समय यहाँ पे होंगे। तभी लैंसन कहता हम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा सकते? तभी शुकाई कहता है वहाँ जाएंगे तो चेकिंग हो जाएगी, पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? लैंसन कहता मैं देख लेता सब कुछ। तभी शुकाई कहता है यहाँ भी सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, ये सब पहले भी हुआ है। तभी लैंसन चुप हो जाता है। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। लैंसन को तुरंत ही लेके आता है शुकाई विंग के रूम में। उसके बाद वो जाके विंग को लेटा देता है लैंसन। इधर डॉक्टर वहीं पे थे, वो तुरंत ही आते हैं और विंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जो शुकाई था वो भी अपना हाथ पकड़ के खड़ा था। तभी जो एक और नर्स थी वो आती है शुकाई के पास और कहती है लाइए मैं आपको ट्रीट कर दूँ। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर थे, 4-5, और वो लगे पड़े थे विंग का ट्रीटमेंट करने में और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी
सब कुछ। जो नर्स थी वो लगी पड़ी थी जो शुकाय था उसे देखने में। लैनसन से शुकाय कहता तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? लैनसन कहता कहीं पे भी नहीं, पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी शुकाय कहता उनके जो लोग थे वो भी ज़ख्मी थे, उनका भी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, बट विंग के में 3 डॉक्टर लगे हुए थे। इधर विंग बेहोश हो चुका था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लैनसन घबरा रहा था। लैनसन कहता बस उन्हें कुछ हो ना। लैनसन जाके बैठ जाता और कहता वो बस ठीक हो, मुझे घबराहट हो रही है, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना। शुकाय देखता और कहता सब ठीक हो जाएगा, ये पहले बहुत बार हो चुका है और वो हर बार बच जाते थे, सो डोंट वरी, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन शुकाय अंदर से डर रहा था क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन आज से पहले कभी नहीं हुई थी विंग की। बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था विंग। शुकाय खुद घबराया हुआ था, बट वो लैनसन को परेशान नहीं करना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं जो शुकाय था उससे विंग ने बोला था कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसे टेंशन मत देना। तभी शुकाय बिल्कुल भी लैनसन को टेंशन नहीं देना चाहता था। उसे एक तो लैनसन का फेस देख देख के अपने सर वांगजी की याद आती थी। वो भी इमोशनल था, कहीं ना कहीं गगा मानता था उन्हें, तो कहीं ना कहीं ये फेस उसे भी बहुत सॉफ्ट फील कराता था। वो भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था लैनसन की, ये फेस ही सब कुछ करवा रहा था उन लोगों से। लैनसन परेशान होता है, इधर से उधर टहल रहा था पागलों की तरीके। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल परेशान हो चुका था। शुकाय देख रहा था बहुत देर से ये सब कुछ, और वो 2-3 बार लैनसन को बोल भी रहा था कि तुम आके यहाँ बैठ जाओ, लेकिन वो नहीं बैठ रहा था। जब शुकाय का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से हो जाता है, वो उठता है, धीरे से आता है लैनसन के पास और कहता है लैनसन। लैनसन देखता है और कहता है हाँ क्या हुआ, क्या डॉक्टर आ गए? तभी लैनसन कहता नहीं वो नहीं आए, रुक जाओ, ऐसे टहलना बंद करो, चुपचाप बैठ जाओ। तभी लैनसन कहता है जब तक उनका पता नहीं चल जाएगा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। शुकाय हेड चेक करता और कहता है जाके बैठ जाओ प्लीज़, वरना सर गुस्सा करेंगे। लैनसन दूसरी तरफ फेस करता और कहता मैंने कहा ना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं नहीं बैठने वाला, जब तक उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे ना मिल जाए। बस वो ठीक हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि लैनसन ने देखा था विंग की कितनी बुरी कंडीशन थी। उसके दोनों पैरों पे, हाथ पे 2-2 बार, और उसके नेक पे इतनी जगह बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी, कट लगे थे, बुलेट लगी थी। लैनसन घबरा रहा था। वो धीरे से चल के जाता है और जिस रूम में विंग का ट्रीटमेंट हो रहा था उसके बाहर खड़ा हो जाता है, उसी डोर से अपना सिर टिका के। लैनसन कहता पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा फिक्र नहीं करता हूँ किसी की भी, खुद की भी जान की परवाह नहीं है, बट पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। मुझे नहीं पता, आज से पहले इतनी घबराहट मुझे कभी नहीं हुई। मैं तो अभी अभी आपको जानने लगा हूँ, पहले नहीं था, मैं तो जानता तक नहीं हूँ। फिर भी इतनी घबराहट क्यों हो रही है, इतना डर क्यों लग रहा है आपको लेके, कुछ समझ नहीं आ रहा। शुकाय देखता और कहता है ये लग रहा मेरी बात नहीं मानेगा, फिक्र तो मुझे भी हो रही है सर, बस ठीक हो, इतनी देर हो गई है, अभी तक उनका कोई भी आता पता नहीं है। इधर हमें दिखाते रूम का सीन जहाँ पे अभी भी कंटिन्यू विंग का ट्रीटमेंट चल रहा था। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी और विंग को जगह जगह बुलेट लगी थी, चोटें लगी थी और बहुत ही आराम से उसकी बॉडी से बुलेट्स हटाई जा रही थी। विंग बेहोश था और विंग का ब्लड लॉस भी काफ़ी हो चुका था। लैनसन धीरे से डोर को नॉक करता है, तब शुकाय कहता है सब मत करो, वो डिस्टर्ब होंगे। लैनसन कहता वो अभी तक आए क्यों नहीं बताने कि क्या हुआ है उन्हें, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे जानना है। तभी शुकाय कहता है 1 सेकेंड। वो आता है और डोर के पास खड़ा होता है। वो लैनसन को पकड़ता है और कहता है तुम मेरे साथ चलो, ठीक है? लैनसन कहता पर, तभी शुकाय कहता परेशान होना बंद करो, तुम्हारे परेशान होने से वो ठीक नहीं होने वाले, समझ में आया? और इतना अटैचमेंट उनसे मत रखो, वो मेरे बॉस हैं, तुम ज़्यादा फिक्र मत दिखाओ अपनी। लैनसन देख रहा था हैरानी से। वो ले जाता है उसे पकड़ के काउच की तरफ, इधर डोर ओपन होता है। तभी लैनसन देखता है पलट के पीछे डॉक्टर बाहर निकलते।
जो शू खाया था वो भी देखता है। दोनों स्टिफ हो जाते हैं, फ्रीज। तभी लैंसन पलटता है और कहता है हटो। वो हाथ छुड़ा देता अपना शू काय से और भागता है डॉक्टर की तरफ। शू काय भी आता है। तभी दोनों पूछते हैं कैसे है वो।